with a new video which is on the topic of various types of rules are present into the nursing or various type of rules which is used in the different types of disease। यानी कि वो रूल्स जो डिजीज की कंडीशंस को सोल्व आउट करने के लिए या फिर उनको समझने के लिए यूज किए जाते हैं, वो रूल्स आज अपन पढ़ेंगे। जो मेरी लास्ट वीडियो थी विच इज ऑन द फिनोटोइन ड्रग कि उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से एक लाइन के अंदर मैंने सारा समझाया। उसके अंदर अगर आपको समझना है तो आपको जाके देख सकते हो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज, जो सबसे पहले रूल अपन लेते हैं समझने के लिए, वो होता है सर रूल ऑफ हाफ। यानी कि आधे से शुरू करते हैं, सीक्वेंस के अंदर शुरू कर रहा हूं। यानी कि रूल ऑफ हाफ मान लो ऐसे वाला, या फिर रूल ऑफ हाफ ऐसे वाला मान लो। ठीक है, इंग्लिश वाला मान लो। ये किसके अंदर यूज किया जाता है सर? इट इज यूज्ड इन द हाइपरटेंशन। किसके अंदर यूज किया जाता है सर? हाइपरटेंशन के अंदर यूज किया जाता है। जिस हाइपरटेंशन क्या होता है, जिसका बीपी 120/80 mm ऑफ Hg से बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि 140/90 mm ऑफ Hg जिसका बीपी बढ़ जाता है, उसे कहा जाता है सर हाइपरटेंशन कंडीशन। उसके अंदर इसका कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक बार लिख लेना, इसके बाद में सीक्वेंस वाइज सारे बताए जाएंगे कौन से रूल है। ठीक है, तो रूल ऑफ हाइपरटेंशन कैसे होता है, कैसे इसके रूल ऑफ हाफ यूज किया जाता है, देखो मैं आपको बताता हूं। बड़ा ही इजी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे इसको। देखो, कोई भी आदमी है, कोई भी पॉपुलेशन के अंदर, अगर मान के चलो मैंने 400 लोग कोई भी पॉपुलेशन से उठाए, उसमें से मैक्सिमम 200 जो आधे, यानी कि 400 के 200 लोग अफेक्टेड होते हैं बीपी के, पर उनको पता नहीं रहता। लेकिन वो डायग्नोज अगर करवाए जाएंगे तो 200 उसके अंदर अफेक्टेड मिलेंगे, यानी कि जिनका बीपी इंक्रीज पाया जाएगा 200। अब उन 200 में से भी आधा मान लो, यानी कि 100 लोग ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। अफेक्टेड हैं 200, लेकिन करवाएंगे कितने? 100। अब उन 100 में से भी आधे लोग ही सही ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि किसी की डाइट को अंदर मैनेजमेंट करके करवाना है तो वो डाइट के अंदर लेते हैं, और किसी को ड्रग सही ढंग से लेनी होती है तो वो ड्रग ओनली आधे लोग ही सही लेते हैं। अच्छा, 50 हो गए। अब उस 50 में से भी 25 जो लोग होते हैं वो सही अटेन कर पाते हैं, यानी कि जो उनको बीपी चाहिए था अपना, जितना नॉर्मल होना चाहिए था, सिर्फ वही कर पाते हैं। तो याद रखना रूल ऑफ हाफ, जो आधे आधे करते जाना, उतने ही क्या नाम है लोग इसके अंदर अफेक्ट होते हैं, उतने डायग्नोसिस होते हैं, उतने उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनसे आधे आधे, ऐसे इसका रूल ऑफ हाफ होता है हाइपरटेंशन के अंदर। द सेकंड रूल विच इज रूल ऑफ 2। ठीक है, अपने पास जो रूल होते हैं उसमें से जो सेकंड नंबर वाला रूल है विच इज रूल ऑफ 2। ये रूल ऑफ 2 किसके अंदर यूज किया जाता है सर? ये रूल ऑफ 2 यूज किया जाता है, एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है जिसे हम डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है सर? जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सिग्मोइड पार्ट होता है वो डायलेट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर वही क्यों डायलेट होता है और कोई नहीं होता? क्योंकि सर वहां पे जो सॉलिड फूड आता है पूरा अपने पास में एब्जॉर्ब होके वो वहां पे पहुंचता है, तो उस टाइम पे वो ज्यादा रफेज के अंदर होता है, तो वो सॉलिड होता है, तो उसकी वजह से वो जो होता है समटाइम्स वो डायलेट हो जाता है। तो उसकी वजह से रूल ऑफ 2 उसके अंदर यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? देखो क्या होता है कि जो अपनी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से ओनली 2% लोग, यानी कि 2% लोग ही अफेक्टेड होते हैं इस परेशानी से, प्रॉब्लम से। ठीक है, देन उसके बाद में रूल ऑफ 2% हो जाती है, देन उसके बाद में 2% लोग ही सिम्टम्स आते हैं। इन 2 में से भी ओनली 2% लोगों के ही सिम्टम्स आते हैं, उनके अंदर लक्षण आते हैं बीमारी के कि सर ये बीमारी के क्या क्या लक्षण है, वो लक्षण आएंगे किसके अंदर? ओनली इन 2% लोगों के अंदर। अच्छा, 2 आ रहे हैं यहाँ पे, 1-2 और डाल दो जिसके अंदर होता है सर ये लेस देन 2 साल के बच्चों के अंदर पाई जाती है, यानी कि ये बीमारी ओनली छोटे बच्चों के अंदर पाई जाती है, वो भी 2 साल से नीचे बच्चों के अंदर। अच्छा, एक रूल 1-2 और माना जाएगा तो सर ये सर 2 ट्वाइस होता है अपने पास में। किसका सर? ये ट्वाइस होता है किसके अंदर सर? मेल्स के अंदर। यानी कि सर जो मेल बच्चे होंगे, मेल चाइल्ड होगा, मेल इन्फेंट होगा, व्हाटएवर जो भी, तो वो ज्यादा अफेक्ट होंगे एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, देन उसके अलावा सर ये 2 इंच दूर और होता है। ठीक है, 2 इंच वैसे लंबाई के अंदर सर ये 2 इंच मतलब इसकी सर साइज होती है। ठीक है, यानी कि 2 इंच। ठीक है, और एक होता है सर ये 2 फीट दूर होता है, 2 फीट दूर होता है इलियोसिकल वाल्व से। ठीक है, और सर इसके अंदर 1-2 और डाल दो। कौन सा वाला सर? कि सर ये 2 लेयर को अफेक्ट करता है।
ठीक है सर, 2 layers आर गेट अफेक्टेड फ्रॉम दिस। तो सर ये हो गया रूल ऑफ डायवर्टिकुलोसिस के अंदर रूल ऑफ 2, यानी कि सर ओनली 2% पॉपुलेशन इफेक्ट होती है, 2% लोगों के अंदर सिम्टम्स आते हैं। सर छोटे बच्चे यानी कि 2 साल से छोटे बच्चे तो उन्हीं के अंदर इसके साइन सिम्टम्स आते हैं। सर ट्वाइस होता है यानी कि 2 गुना होता है, किससे सर, मेल फीमेल से, यानी कि मेल्स के अंदर ज्यादा बार पाया जाएगा, इसका चांसेस बढ़े रहेंगे। और उसमें सिर्फ सर 2 इंच लंबाई होती है इसकी, और सर 2 फीट दूर होता है इलियोसिकल वाल, जो कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है वहां पे। एंड सर ये सर और 2 लेयर इफेक्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया सर रूल ऑफ 2 किसके अंदर, डायवर्टिकुलोसिस के अंदर। अब उठाते सर रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 अगर आपने पढ़ा होगा और मैक्सिमम कुछ इसी से जाते हैं, जो कि होता है सर अपने पास में रूल ऑफ 3 होता है। रूल ऑफ 3 के अंदर क्या होता है, क्या है सर, रूल ऑफ 3 यूज किया जाता है सर कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि एक प्रेग्नेंट वीमेन है, ठीक है, उसने डिलीवरी हो गई, उसकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद में अगर वो औरत 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, अगर यानी कि 6 महीने तक उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल से प्रिवेंट से पहले अगर वो लैक्टेशन करवा रही, बच्चे को दूध पिला रही, तो 3 महीने बाद में कॉन्ट्रासेप्शन शुरू किए जाते हैं, यानी कि 3 महीने बाद में उसको प्रिकॉशन रखने की जरूरत पड़ती है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एंड अगर वो मदर दूध नहीं पिला रही है अपने बच्चे को, लैक्टेशन नहीं करवा रही है, तो अगर बच्चा का डेथ हो जाती है या फिर बच्चा पैदा होते के साथ में एक्सपायर हो जाता है किसी भी फर्दर एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, तो उसके अंदर उसको जो कॉन्ट्रासेप्शन रखने होते हैं वो रखने होते हैं सर 3rd वीक से, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट वीमेन है और सर लैक्टेशन करवा रही है, जब तो सर 3 मंथ से 3 मंथ के तक तो कोई दिक्कत नहीं, 3 मंथ के बाद में अपने पास में शुरू करते हैं। और अगर विदाउट लैक्टेशन है, ठीक है, लैक्टेशन नहीं करवा रही है, तो सर 3 वीक से, ठीक है। ये था सर रूल ऑफ 3 इन कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर। अब आता है सर रूल ऑफ 5 होता है। सर रूल ऑफ 5 किसके अंदर यूज किया जाता है सर, रूल ऑफ 5 यूज किया जाता है सर बर्न के अंदर। किसके अंदर होता है सर, बर्न के अंदर होता है, छोटे बच्चों के अंदर इसका यूज किया जाता है रूल ऑफ 5। इतना याद रखो, इसके अंदर होगा इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन बर्न के अंदर यूज किया जाता है बच्चों के अंदर। और फिर होता है सर अगला रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 जो क्या, ये किसके अंदर यूज किया जाता है सर ये यूज किया जाता है अडल्ट के अंदर, बर्न के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। सभी को पता होगा कितना कितना इसका परसेंटेज होता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन ही पूछा जाता है, हर जगह आता होगा कि भाई रूल ऑफ 9 बर्न के अंदर यूज किया जाता है। अपना हेड परसेंट का होता है 18%, इसका होता है 99%, सर इसका होता है 18%, पीछे को 18% होता है, लेग्स का 9% होता है, जेनाइटल एरिया का 1% होता है। तो ये सारा जो पूछा जाता है वो रूल ऑफ 9 के अंदर आता है, ठीक है। देन इसके बाद में होता है सर रूल ऑफ 10। ये भी अगर किसी ने पढ़ा हो क्लेफ्ट लिप के बारे में, तो क्लेफ्ट लिप के अंदर होता है सर रूल ऑफ 10, ठीक है। 10 मतलब कि क्लेफ्ट लिप के अंदर होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्लेफ्ट लिप क्या चीज होती है, देखो क्या पर कई बार क्या होता है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो साथ में सर जो उसके हाथ पे ये जो लिप होता है आगे का, ये बाई मैनुअली या फिर यूनिलेटरल या फिर बाइलेटरल दोनों तरफ हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये आपस में जुड़ते नहीं है, ठीक है। एक लिप दूसरी लिप से ढंग से जुड़ नहीं पाता, वो एक कंडीशन हो जाती है, एब्नॉर्मलिटी होती है, जन्मजात होती है, उसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है आगे बाद में जाके, ठीक है। तो उसके अंदर यूज किया जाता है, जब सर्जरी होती है उस पेशेंट की, उस बच्चे की, तो उसके अंदर रूल ऑफ 10 यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, देखो मैं बताता हूँ सर, 10 वीक का तो बच्चा होना चाहिए कम से कम, ठीक है, ग्रेटर देन 10 वीक का होना चाहिए सर, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए उस बच्चे के अंदर, ठीक है, और सर 10 पाउंड का बच्चा होना चाहिए। याद रख लेना, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक तो रूल ऑफ 9, एक रूल ऑफ 3, और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी रूल्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, क्लेफ्ट लिप के अंदर 10 वीक का बच्चा होना चाहिए, 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 10 पाउंड का बच्चा होना चाहिए, ठीक है, और 10 वीक का होना चाहिए। तो ये होते हैं क्या नाम है सर, रूल ऑफ 10। किसके अंदर यूज किया जाता है सर, ये यूज किया जाता है क्लेफ्ट लिप के अंदर, ठीक है। रूल ऑफ 10 हो गया। अब इसके बाद में शुरू करते हैं रूल ऑफ 15। देखो रूल ऑफ जो 15 होता है, रूल ऑफ 15 के अंदर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसके अंदर पहले यूज किया जाता है सर, ये यूज किया जाता है सर हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट के अंदर। अब सर आप बोलोगे कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, किस कंडीशन के अंदर होता है, तो सर ये मेनली डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर, या जनरली अगर पेशेंट कंटीन्यूअसली स्टारवेशन के ऊपर है, विदाउट कोई फूड के ऊपर जी रहा है, तो उसके अंदर रूल ऑफ 15 यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है मैं बताता हूँ। अगर कोई पेशेंट कोई जैसे पहले उसने अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लिया, ब्लड ग्लूकोज चेक करने के बाद में अप्रोक्सीमेट 70 का आया, हाइपोग्लिसेमिक स्टेट के अंदर आ रहा है, नॉर्मल 70 से 120 होता है, 80 से 120 होता है, सभी को पता होगा। अगर उसका 80 से कम हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है कि सर आप एक काम कीजिए, 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट
किसी भी फॉर्म के अंदर आप ले लीजिए, ठीक है। मैं याद रखो 15 का क्या मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, रूल ऑफ 15, ठीक है। तो रूल ऑफ 15 के अंदर क्या होता है सर, 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है सर, जिस पेशेंट के हाइपोग्लाइसेमिया है उसको, ठीक है। कब दिया जाता है सर, जब 70 ग्राम उसका अपन चेक कर लेते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की भी कम है, तब उसके बाद दिया जाता है। और उसके सर 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देने के बाद में जो इसको चेक किया जाता है ग्रेटर देन 15 मिनट बाद में, ठीक है। यानी कि सर 15 मिनट बाद में उसका चेक किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, वेदर इट विल बी हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट और व्हाट वुड बी, जो उसके आते हैं कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द जो उसके चेंजेस आते हैं वो देखने के लिए कि भाई कितना उसका बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, कैसे क्या सीन है, तो वो चेक करने के लिए रूल ऑफ 15 यूज किया जाता है। किसके अंदर यूज किया जाता है सर, हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट के अंदर यूज किया जाता है। अब आ जाओ सर रूल ऑफ 30 किसके अंदर यूज किया जाता है सर, दुनिया को पता है, हमें भी पता है सर, बता दो लेकिन फिर भी एक बार तो सर हम बता देते हैं आपको, किसके अंदर यूज किया जाता है सर ये यूज किया जाता है पीपीएच के अंदर, ठीक है। अब बोलोगे सर पोस्ट क्या होता है पीपीएच सर, पोस्ट पार्टम हेमरेज। अब ये क्या होता है चीज सर, एक वीमेन में डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद में जब उसका ब्लड लॉस होता है, नॉर्मल होता है वजाइनल डिलीवरी द्वारा 300 से 400 ml, जब अगर ये 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन को पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एटोनिक होता है, रिटेंड होता है, वैसे टिश्यू वाले होते हैं, फाइब्रोटिक, तो वो एक अलग गायना का टॉपिक है, तो ओबीजी का टॉपिक है, तो उसके अंदर यूज होता है। बट इसके अंदर बहुत सारे रूल ऑफ 30 कैसे, आप तो सर हमें बस ये बता दो, हम तो बस इसके इतना याद रख लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। रूल ऑफ पीपीएच के अंदर 30 के अंदर जो पीपीएच होता है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है वो होता है कि सर देखो 30 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ये लिख लिया ना, तब अब शुरू करते हैं। इसके अंदर वापस बताता हूं आपको, ठीक है सर। एक तो होता है सर 30 mm ऑफ एचजी जो सिस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है, सिस्टोलिक बीपी सर डिक्रीज हो जाता है सर। और सर इसके अंदर सर हार्ट रेट होती है, सर वो 30 बीट पर मिनट सर डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और सर तीसरे नंबर पे सर 30 इसके अंदर सर रेस्पिरेशन पर मिनट सर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक और 30 लगाते हैं सर 30% उसके अंदर सर ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है सर। एक और 30 लगाते हैं सर हिमेटोक्रेटिक वैल्यू होती है, वो भी सर लेस देन 30 हो जाती है, ठीक है। तो भैया ये थी इसकी रूल ऑफ 30 का मेथड। किसके अंदर यूज किया जाता है रूल, इसके अंदर सर पीपीएच के अंदर यूज किया जाता है। एक बात और बता देता हूं, नॉर्मल हिमेटोक्रेटिक वैल्यू फीमेल के अंदर होता है 38 से 42 और आदमी के अंदर होता है 42 से 45। याद रखना, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ब्लड के अंदर जो हिमेटोलॉजी के अंदर ये पूछा जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर इसका लेवल 32 तक पहुंच जाता है, हिमेटोक्रेटिक वैल्यू डिक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये चीजें होती है जो इसके अंदर चेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो याद रखना 30 mm ऑफ एचजी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, 30 रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, 30 बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, 30% वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, किसकी ब्लड लॉस हो जाता है, और प्लस में 30 हिमेटोक्रेटिक वैल्यू तक डिक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया रूल ऑफ 30। अब आखिरी के अंदर दो बात और बता देता हूं। उसके अंदर जो फर्स्ट था, एक होता है सर रूल ऑफ नेगल्स होता है, ठीक है सर। रूल ऑफ नेगल ये सभी को ही पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है सर, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं सर। रूल ऑफ नेगल्स होता है सर ईडीडीओ चेक करने के लिए, ठीक है सर। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है एक प्रेग्नेंट वीमेन की दी जाती है कि कब आपकी डिलीवरी होगी, तो उसके अंदर यूज किया जाता है, सभी को पता है सर 7 डेज प्लस में सर 9 मंथ होते हैं, ठीक है 7 डेज होते हैं, 7 डेज प्लस में 9 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, सभी को पता होगा। एक होता है सर रूल ऑफ हार्ट होता है, ठीक है सर। ये तो क्या सर सभी को पता होगा, लिख लिया होगा ये तो। अब आता है सर आखिरी के अंदर रूल ऑफ हार्ट, यानी कि एक तो दिल होता है, एक रूल भी होता है इसी नाम से, ठीक है। वो रूल होता है सर रूल ऑफ हार्ट होता है सर। ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर यूज आता है सर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर यूज होता है, ठीक है। और सर एक होता है सर रूल ऑफ थंब। सर ये जो रूल होता है इट इज यूज्ड इन सर पॉपुलेशन के अंदर काउंट के लिए, ठीक है सर। पॉपुलेशन काउंट के लिए अपने पास में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप मैंने आपको कुछ ना कुछ नई चीज बताने की कोशिश की होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर मैंने सारे रूल बताए आपको, सीक्वेंस वाइज के अंदर बताए। इनको याद रख लेना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही अदर जो टॉपिक्स के ऊपर कहीं आपको कंफ्यूजन है या साइन सिम्टम्स के अंदर लेके या फिर कोई डिजीज को लेके या फिर पूरा कंप्लीट टॉपिक चाहते हो इन शॉर्ट वे के अंदर, तो आप मेरे को यूट्यूब के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम है मेडिकल साइन नाम से, यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताएं। इसके ऊपर मैं वैसे भी डेली क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वो देखना, आगे जाके बताना मेरे को क्या सही है क्या गलत है, और आप क्या अपने अंदर चेंजमेंट चाहते हो कि भाई सर वो आप मेरे को बताओ, उसके ऊपर वीडियो बनाए तो मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू।